में जिसको पुकारोगे वो आपकी सुनेगा। भीड़ में जिसका भी नाम लेते हैं वो कम से कम आपकी तरफ देखता तो जरूर है। चाहे आपका शत्रु भी हो तो एक बार आवाज लगाओगे तो मुड़ करके घूम करके आपकी तरफ देखेगा जरूर और एक बार आपकी पुकार को सुनेगा। तो जब परम पिता परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो तो अवश्यमेव ही सुनेगा, वो तो अवश्यमेव सुनेगा। पर पुकारोगे कैसे, ये एक अलग बात है। उसे पुकारें कैसे, उसको सुनाएं कैसे, कौन सी वाणी है जिसका वो श्रवण करता है और कौन से भाव हैं जिनको वो स्वीकार करता है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने भक्ति के क्षेत्र में एक बड़ा भारी चमत्कार किया। नहीं तो जो भक्ति की लाइन थी वो बड़ी प्रदूषित हो गई थी। कैसे प्रदूषित हो गई कि हर भक्त अपनी भावना के अनुसार भक्ति करे और ये सोचे कि भगवान मेरी इस प्रार्थना को सुन ले। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा, एक ने कहा हे प्रभु इस मेरे पड़ोसी का सर्वनाश करो। और क्या बात है, कोई मिर्चें जला रखी है क्या किसी ने कहीं? है थोड़ा पानी थोड़ा थोड़ा चूस चूस के पीना है ना, सिप सिप करके, थोड़ा गला गीला हो जाएगा तो फिर वो कफ उतर जाएगा। सिप सिप करके पानी पिए, ये खांसी का इलाज है। देखो मैं भी पानी रखा है पास में, मैं भी सिप सिप करके ही पीता हूं। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा, एक आध्यात्मिक क्रांति थी उस समय। ऋषि दयानंद जी महाराज ने केवल सामाजिक क्रांति नहीं की, आध्यात्मिक भी की। अध्यात्म में भी एक ऐसा स्वरूप परम पिता परमेश्वर का स्थापित किया जो एक न्यायकारी, दयालु। ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा कि एक ने कहा कि इसका सर्वनाश करे प्रभु, दूसरे ने फिर कहा कि दूसरे वाला भी ऐसे ही तैयार बैठा था वही हथियार लेकर के, उसने कहा कि इसका सर्वनाश करें प्रभु। बोला भगवान यदि दोनों की सुन ले तो दोनों का ही बेड़ा गर्क कर दे, पर वो सुनता नहीं ऐसी प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना परमपिता परमेश्वर की तो बात छोड़ो, घर में एक सामान्य माता पिता भी नहीं सुनते। सामान्य माता पिता से भी कोई ये प्रार्थना करे कि पापा जी इसको तो सारी संपत्ति से बेदखल कर दो और सारी संपत्ति मुझे दे दो। दूसरा ये कहे कि इसको संपत्ति से आप बिल्कुल खारिज करो और सारी संपत्ति मुझे दे दो। एक सामान्य माता पिता ही नहीं सुनते, तो परम पिता परमेश्वर फिर कैसे सुने? तो वो कैसी प्रार्थनाएं सुनते हैं? प्रभु ने कहा तुम ऐसी प्रार्थनाएं करो जिससे सब कुछ मेरे तक आता हो, मुझ तक पहुंचता हो। कैसे? प्रातःकालीन वेद में एक बड़ा पाठ कर रहे थे, बड़ा प्यारा मंत्र आया, आप वो प्रार्थना करो फिर देखो फटाफट स्वीकार होती है। प्रभु कहते हैं देहि में ददामी ते, तुम मुझे दो
और मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारा कुछ भी जो तुम करते हो वो मुझ तक पहुंचना चाहिए, मुझ तक आए। आप स्तुता मया वरदा वेद माता का पाठ करते हैं जब, वहां भी यही बात कही है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। तुम ऐसे करो, मुझे ब्रह्म वर्चस दो। ब्रह्म वर्चस क्या होता है? एक वो तेज, एक वो आभा जो आपके अंदर कुछ दे के पैदा होती है। एक आदमी प्यासा है, पानी के अभाव में प्राण सूख रहे हैं, मरने वाला है। आपने पानी की बोतल ली, आपके पास गाड़ी में पानी की बोतल थी, और उसको 4 घूंट पानी पिला दिया, उसके प्राण बच गए। उस समय वो इतना बड़ा पुण्य करने के बाद जो आपके अंदर एक आध्यात्मिक एक साम्राज्य है, एक आध्यात्मिक खजाना साबित हुआ है, एक आपके भीतर एक कोश, एक फीलिंग, एक कोई अनुभूति हुई है। परम पिता परमेश्वर कहते हैं वो अनुभूति का भोग मुझे लगाओ, वो चढ़ाओ, वो मुझे स्वीकार है। तुम क्या ये पका करके लाते हो? 4 दाने पतीली में पकाए और वो ठूस रहे हैं धक्के से उसके मुंह में, वो तो उसी ने दिए। आपके घर में कोई आए और आकर के आपकी दीवार की एक पेंटिंग उतार करके और आपको भेंट करने लगे कि मैं आपका स्वागत करता हूं, कैसा लगेगा? कोई आए आपके घर में, आकर के आप ही के घर का सामान उठा करके और आपको ही भेंट देने लगे, तो कैसा लगेगा आपको? आपको कैसा लगेगा? आपका सम्मान है या अपमान है? बताओ, क्या कहेगा? आप किसी भिखारी को 4 रोटी दें और वो 1 रोटी का टुकड़ा आपके मुंह की तरफ तोड़ के लगाने लगे, तो क्या कहोगे उसको? बेवकूफ है, अरे मैं इसका देने वाला, ये आगे से मेरे ही मुंह में ठोक रहा है। तो परम पिता परमेश्वर देखो क्या कहते हैं कि मैंने तुझे क्या क्या दिया है। देखो सुनो, आयु, मैंने तुझे आयु दी, प्राण, फिर आपको जीवन दिया, प्रजा, आपको संतान दी, पशु, आपको गाय, घोड़ा, अश्व, हाथी सब कुछ दिया। आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, आपका यश दूर दूर तक फैल रहा है। द्रविणम, धन ऐश्वर्य दिया, क्या नहीं दिया आपको? ये सब परमेश्वर ने हमें दिए। अच्छा, उसी के दिए हुए पानी में से 4 बूंद पानी की उस पर छिड़क करके हम सोचते हैं भक्ति हो गई। उसी के दिए हुए अन्न में से 4 दाने पकाए हुए उसको भोग लगा के सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। वो तो उसने दिया है, हमारे लिए दिया है। आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविण, ये सब उसने हमें दिया है। तो फिर बोले उसको क्या चाहिए? तो बोले फिर प्रभु हम तेरे को क्या भेंट दें? तो भगवान ने अपने लिए मांग लिया, मांगा। कहते हैं ना कि भगवान कुछ नहीं चाहिए, चाहिए वो चाहिए जो आप उसे दे सकते हैं। और सच में ही जब आदमी उस चीज को देता है तो भगवान फिर वापिस उसको निहाल कर देता है। क्या है?
ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा, ब्रह्म वर्चस दो मुझे, सीधा सीधा लिखा है, ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, तुम ब्रह्मलोक को जाओ, कोई नहीं रोकेगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस होने के बाद में कोई रोकता है? नहीं रोकता। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाएं और आपका सिक्योरिटी क्लियरेंस ना हो, आपको रोक लेंगे। और जब सिक्योरिटी क्लियरेंस हो जाए, सुरक्षा जांच हो जाए, तो आपको कोई भी नहीं रोकता, आप जाते हैं, आप हवाई जहाज में चढ़ जाते हैं। तो सात संसार में देखो, भगवान को वो प्रिय है जो आप साथ लेके जा सके। पदार्थ कभी साथ नहीं गई, पुण्य साथ जाता है। पदार्थों से जब हम उसका यज्ञ, अथर्ववेद में एक और मंत्र में बताया कि ब्रह्म वर्चस किसके पास नहीं होता? सबके पास ब्रह्म वर्चस नहीं होता। देखो, आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविण, ये तो सबके पास होते हैं। धन भी होता ही है, आयु भी होती है, प्रजा भी होती है, पशु भी होते हैं, शरीर भी होता है। ब्रह्म वर्चस सबके पास नहीं होता। चोर, उचक्के, लुटेरे, डाकू, बहुत धन होता है, पर उनके पास में ब्रह्म वर्चस नहीं होता। ब्रह्म वर्चस किसके पास में होता है? जो अपने साधनों का सदुपयोग करता है। सदुपयोग कौन करता है? अथर्ववेद के मंत्र की एक और सूक्ति है, दूसरे मंत्र की, अयज्ञा हतवर्चा भवति। जो मनुष्य यज्ञ प्रयोग नहीं करते, यज्ञ प्रयोग का अर्थ सर्व कल्याण के कार्यों में धन नहीं लगाते, उनका ब्रह्म वर्चस मारा जाता है। जो केवल अपने और अपनों के कल्याण में जी रहे हैं, वो तो मनुष्य भी नहीं है। हाँ, अपने और अपनों के दायरे में रहने वाला मनुष्य नहीं कहलाता, मनुष्य नहीं है। अपने और अपनों के दायरे में तो पशु भी रहते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो पहले झपट्टे में दांत आर पार जाते हैं कि नहीं जाते? चूहे की गर्दन में दांत कट जाते हैं, और उसी मुख से जब अपने बच्चे को उठाती है, दांत छूने देती है? गर्दन पकड़ती है तो दांत लगने देती है अपने बच्चे को? अपने बच्चों का ख्याल तो बिल्ली भी रखती है। शेरनी जब हिरण को पकड़ती है तो एक झटके में दांत गर्दन के आर पार जाते हैं, और उसी से जब अपने बच्चे को उठाती है तो दांत छूने भी नहीं देती। अपनों का, अपना और अपनों का ख्याल तो पशु भी रखते हैं। यदि मनुष्य भी केवल अपने और अपनों तक सीमित रहा तो मनुष्य नहीं है, फिर मनुष्य नहीं है। मनुष्य कौन है? जो अपने और अपनों के दायरे से बाहर निकल करके लोकोपकारक, लोक कल्याण के कार्य करे। महर्षि दयानंद जी महाराज के ऊपर 40 बार जानलेवा हमले हुए, 40 बार जानलेवा ऐसे हमले हुए कि किसी एक में ही उनकी जान जा सकती थी। एक बार तो ध्यान में बैठे थे और 2 बहुत मुस्टंडे मलंग बदमाश भेजे कि जाओ और इसको उठा करके गंगा में फेंक दो। आए, एक ने खड़ा करके इधर सिर लगाया, एक बदमाश ने, एक ने इधर, और उठा करके गंगा की तरफ चल पड़े। तो उन्होंने भी देखा, भाई ये तो पता नहीं क्या है, चलो। तो जब गंगा के किनारे गए, ऋषि दयानंद जी महाराज ने उन दोनों का सिर अपनी बगल में दबाया और उनके समेत अपने आप ही गंगा में छलांग मार के कूद गए।
तो वो उनको गंगा में फेंकने आए थे, उल्टे वो दोनों को लेकर के गंगा में कूद गए। तो नीचे जाकर के जब डुबकी लगा के नीचे गए तो वो दोनों तड़फने लग गए, क्योंकि वो तो प्राणायाम भरना जानते थे ऋषि। तो अब वो गुंडे बदमाशों को कहां प्राणायाम आएगा, वो तो थोड़ी सी देर में तड़फने लग गए। ऋषि के हृदय में दयानंद है तो दया का भाव जाग गया और उनको छोड़ दिया, जाओ ऊपर। अपने आप प्राणायाम भरे भरे नीचे 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 दूर तक चले गए। वो दुष्ट दोनों बाहर आकर के भी फिर पत्थर उठाए खड़े हैं कि वो आएंगे तो उसका सिर पे पत्थर मार के फोड़ के जान से मारेंगे। वो तो नीचे नीचे ही प्राण भर के रोक करके और आगे निकल गए जा करके। ऐसे उनके ऊपर अनेकों बार, 40 बार का तो गिना हुआ है, पर किसी भी एक हमले का उन्होंने दूसरे को हानि पहुंचाने वाला प्रतिकार कभी नहीं किया, कभी भी। वो कहते थे ये सब अज्ञान के कारण है, ये सब बेचारे धर्म को न जानने के कारण है, ये इनकी बुद्धि काम नहीं करती। मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं। आप ये बताइए, हमारा जो जीवन चलता है वो श्वास लेने से चलता है या छोड़ने से चलता है? हैं? छोड़ोगे नहीं तो लेोगे क्या? छोड़ेंगे नहीं तो लेंगे क्या? आप लेके और छोड़ो ना, राम नाम सत्य हो जाएगा। बोलेंगे भाई क्यों मर गया? बोला क्या मर गया, छोड़ा ही नहीं कुछ भी। छोड़ने से आप ऊंचा। मैं एक बार एक माउंटेनियर से मिला, मुझे ऐसे ही बचपन से ही पहाड़ों पे चढ़ने का, समुद्र में और ऐसे, मतलब मुझे बचपन से ही प्रकृति प्रिय है। मैं विदेश यात्रा पे जाता हूँ तो ये पहले निश्चित करता हूँ कि कहाँ कहाँ हाइक है, कहाँ कहाँ चढ़ाइयाँ हैं, उस पे जाएंगे चढ़ने। तो एक माउंटेनियर मिला मुझे। मैंने कहा जितना जितना आप ऊपर जाते हो आप क्या करते हो? बोला मैं जितना ऊपर जाता हूँ उतना सामान छोड़ते चला जाता हूँ। यदि 1 किलो भी सामान ज्यादा हो जाए तो फिर चढ़ नहीं सकते। फिर मैं यहाँ हिमालय पे चढ़ने वाले एक लड़की से मिला। उसने कहा स्वामी जी, एक समय जाकर के ऐसा आ जाता है कि रुमाल भी अधिक रह जाए तो भार मालूम पड़ता है। इसका मतलब क्या है? जितना ज्यादा सामान होगा उतना ज्यादा ऊंचाई पे जाने में बाधा आएगी। और लिखा होता है एयरपोर्टों पर और सब जगह, है ना, लेसर लगेज लग्जरी ट्रैवल, लेसर लगेज और लग्जरी ट्रैवल। थोड़ा सामान हो तो यात्रा आनंददायक। कई बैग हो, उनमें से एक खो जाए, बस एक कहीं पीछे छूट जाए। मैंने देखा है पति और पत्नी का तांडव नृत्य में एक बार एयरपोर्ट पे देखा। ओ हुआ क्या, 5 बैग थे, 2 पति के 3 पत्नी के, फर्स्ट क्लास में जा रहे थे तो ले जा सकता है। पति के दोनों आ गए, पत्नी का एक छूट गया, पीछे ही एयरपोर्ट पे रह गया। वो कहते हैं चलो कोई नहीं, आजूगा, चल दें। बोला चल दें गुर्राई, एथे बैजा चुप कर गए। मेरा बैग जब तक नहीं आएगा एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे। वो बेचारा भागा भागा फिरे। अर्थात मैं पूछा
था क्या उसमें? ऐसे मैंने कहा माता जी उसमें क्या था? बोला उसमें मेरे गर्मी के कपड़े थे पहनने के। मैंने कहा अब कौन सा महीना है कि अब तो दिसंबर चल रहा है, वो तो सर्दी के लाई होती। नहीं नहीं, बोला फिर हम जाएंगे नहीं। फिर हमने गर्मी का मतलब आप 6-6, 8-8 महीने का भार आगे का ढोने के चक्कर में अपने वर्तमान को खराब कर देते हैं। ऐसे ही अध्यात्म की बात है। तो इसलिए वेद में कहा देही में ददामी ते। एक किसान है, उसके हाथ में एक सरसों का दाना है, वो यदि धरती में उस दाने को डाल देता है तो बदले में कितने दाने मिलते हैं? 1000। एक दाने के कितने दाने बन के आते हैं? 1000। और वो एक ना डाले तो कितना रहेगा? ना दे। कौन कहता है आपको देने के लिए? नहीं देंगे तो उतना ही रह जाएगा बस जितना आपके पास में है, वृद्धि नहीं होगी। आचार्य चाणक्य ने बहुत प्यारी बात कही। वो क्या कहते हैं? दानम दारिद्र्य नाशाय। दरिद्रता का नाश करना हो तो देना सीखो, क्योंकि ये परम पिता परमेश्वर का नियम है। ये संसार का ही नियम है। प्रकृति में देख लो आप, किसी को कुछ छूटता है तो कुछ मिलता है। प्राइमरी स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, वो छूटता है तो मिडिल में जाता है, मिडिल छूटता है तो हाई क्लास में जाता है, हाई क्लास छूटता है तो कॉलेज में जाता है, कॉलेज छूटता है तो यूनिवर्सिटी में जाता है, यूनिवर्सिटी छूटता है तो फिर कहीं अच्छी नौकरी पे और सर्विस पे जाता है। छूटे ही ना। तो परम पिता परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया। क्या बनाया? देने में ही लेना हो गया। आहुति का अर्थ समझते हो? आप यज्ञ में क्या डालते हो? आहुति। उसे कोई दान नहीं कहता। देते तो हैं हम यज्ञ में, पर उसे कोई दान नहीं कहता कि मैं 5 किलो सामग्री हवन में दान करके आया हूं, ऐसा नहीं कहता। कहते हैं 5 किलो घी की आहुति डाल के आया हूं। आहुति का क्या मतलब है? आहुति के 2 मीनिंग है, उसी को आहुति कहते हैं। किसमें? हु दाना दानयो हो। जिस क्रिया में देना ही लेना हो जाए। अच्छा, आप यज्ञ में आहुति देते हो या कुछ वापिस लेते भी हो? आपको मिलता है कुछ? यज्ञ करने के बाद में मिलता है? उसी टाइम आपकी रोग नाशक, पुष्टिकारक और अन्य प्रकार की मानसिक प्रसन्नता, उत्साह और आनंद को बढ़ाने वाला वातावरण हो गया। आपके रोग नाश हो गया, आपका मन प्रसन्न हो गया, आपके अंतरात्मा में आनंद आ गया और आत्मा में उल्लास आ गया, कितना कुछ आ गया। आहुति का मतलब गिविंग बिकम्स रिसीविंग, गिविंग बिकम्स रिसीविंग। हु दान आदानयो हो। देना ही लेना हो जाए, देना ही लेना हो जाए। तो ये परम पिता परमेश्वर की इस बनाई हुई दुनिया में जीने का एक रास्ता है। आप थोड़ा सा यूं देखें कि हमारे अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त हमारे पास क्या है। मैं एक उदाहरण देता हूं। बहुत सारे लोगों के पास में इतने कपड़े होते हैं, साल में एक बार भी पहनने का नंबर नहीं आता। किसी के पास में कपड़ा ही नहीं है, तो वो हमारा दिया हुआ एक कपड़ा उसके सुख का कारण बन जाता है। और दान वही अच्छा है। मैं दान की पवित्रता का आपको बता देता हूं। आपका दिया हुआ दान यदि किसी के सुख का कारण बन गया तो वो पुण्य है।
और किसी के दुख का कारण बन गया तो वो पाप है। अब आप कहेंगे दान दुख का कारण कैसे बन जाता है? दान दुख का कारण भी बनता है। कैसे? मान लियो कुपात्र को, और जो उसका पात्र नहीं है उसको दान चला गया। मान लिया कोई नशे का, मान लिया कोई बुराइयों का, मान लिया कोई विकारों से ग्रसित आदमी है और आपके पास से आकर के ले गया तो उसने जाकर के अपनी वासनाएं पूरी कर ली। कोई नशे की, मांस मिट्टी खाने की, जैसे भी उसका स्वभाव था, तो उसमें आप भी हिस्सेदार हो गए। हाँ, आप हिस्सेदार हैं, ऐसा ऋषि कहते हैं। जैसे आपके घर में एक बंदूक रखी है, आपने अनअटेंडेड छोड़ दी, दूसरे ने आया, किसी ने बंदूक उठाई और किसी को गोली मार दी, उसको तो सजा मिले ही मिलेगी। जो अनअटेंडेड आपने अपना सामान छोड़ा है, आपका भी उसके अंदर एफआईआर में नाम डल जाएगा। ऐसे ही आप संसार में अपनी धन, ऐश्वर्य, संपत्ति ये खाली अनअटेंडेड छोड़ देते हैं और उसका कोई मिस यूज करता है तो उसका दोष आपको भी लगता है। हमेशा सुपात्र को दान देना चाहिए। सुपात्र को दिया हुआ दान नाव की तरह तराता है। महर्षि मनु कहते हैं कुपात्र को दिया हुआ दान पत्थर की नाव की तरह डुबाता है तो वो भी नाव। कुपात्र को भी दान देना नाव है, वो पत्थर की है, डूब जाता है उसमें आदमी। तो कौन सा सुपात्र है और कौन कुपात्र है, उसकी सुनो बात। सीधा सीधा सा हिसाब है। शिक्षा, चिकित्सा, योग, धर्म, ज्ञान, ये राष्ट्रीयता, सुरक्षा, ये जो विषय हैं ये सब के लिए होते हैं, केवल हमारे लिए नहीं है। शिक्षा में राजा, यहां पर लाला रघुमल आर्य थे, सेठ रघुमल आर्य जी, कितना बड़ा दान स्वामी श्रद्धानंद जी को दे गए। गुरुकुल कांगड़ी जब स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने खोला तो एक ही व्यक्ति ने पूरा कांगड़ी गांव दे दिया, अपना पूरा गांव दे दिया, एक व्यक्ति ने। मैं देख कर क्या, इतनी बड़ी जमीन दुष्ट लोग तभी से बेचने लग रहे हैं, अभी तक भी खत्म नहीं हुई, इतना बड़ा दे दिया। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एक ही व्यक्ति ने दे दिया, ये इंद्रप्रस्थ एक ही व्यक्ति ने दे दी। ये तो अपने देश की बात है। मैं एक बार अमेरिका गया तो टेक्सास के अंदर ह्यूस्टन में संसार का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है कैंसर का। दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल वो है, सारी दुनिया के लोग वहां जाते हैं। तो उसका नाम है एमडी एंडरसन। 16,000 तो उसमें स्टाफ काम करता है, 16,000, 11 किलोमीटर के एरिया में है हॉस्पिटल का एरिया, 11 किलोमीटर का। उस टाइम जब मैं गया 9 हेलीपैड उसकी छत पे थे, एक साथ 9 हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं उसके एरिया में छत पे, इतना बड़ा हॉस्पिटल। उसका नाम था एमडी एंडरसन। तो मैंने उससे पूछा, बड़ा मेरे को एकदम प्रभाव पड़ा, इतना बड़ा हॉस्पिटल। तो उसमें भारत के थे जो रिसर्च के हेड थे, वो पाठक थे यहाँ इलाहाबाद के, प्रयागराज के। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने पूछा, ये कोई बहुत बड़े डॉक्टर थे क्या? बोला नहीं नहीं, ये तो डॉक्टर नहीं थे। तो मैंने कहा रिसर्च साइंटिस्ट थे? बोला नहीं। तो मैंने कहा कौन थे फिर ये? बोला ये तो एक टेक्सटाइल का बिजनेसमैन था, व्यापारी था कपड़े का। मैंने कहा कपड़े का व्यापारी और उसके नाम से
ये हॉस्पिटल इतना बड़ा रिसर्च सेंटर? बोला स्वामी जी इसके पास में अथाह संपत्ति थी, अथाह। तो ये जब मरने की इसकी ऐसा लगा कि तू मरेगा, या एक छोटा सा हॉस्पिटल चलता था जिसमें कैंसर का इलाज करते, बहुत छोटा सा हॉस्पिटल था। तो बोला ये केवल 25% संपत्ति अपने परिवार के लिए रख के बाकी अपनी 75% संपत्ति इस हॉस्पिटल को दान में दे गया, और इसके नाम से ये हॉस्पिटल आज ये रिसर्च सेंटर बन गया। मैंने कहा वाह, इसको बोलते हैं सर्वमेध यज्ञ। अब आप ऐसे ना सोचो कि ये ऋषि लोग केवल भारत में ही पैदा होते हैं। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या थे? वो ऋषि थे। ध्यान वो करते थे, ब्रह्मचर्या का पालन वो करते थे, शाकाहारी वो थे, वैज्ञानिक वो थे, तो ऋषि थे, भौतिक ऋषि थे। उनकी डायरी में लिखा हुआ मिला है, उन्होंने नियम से ब्रह्मचर्या का पालन किया, उपनिषदों को, शास्त्रों का, गीता का नियमित स्वाध्याय करते थे। वेदों की पहुंच उन तक नहीं थी, क्योंकि उस समय तक वेदों का भाष्य नहीं हुआ था उस ढंग से जो पढ़ने लायक है। सायण इत्यादि का भाष्य तो घर में बैठ के ही पढ़ने लायक नहीं है, यह तो ऋषिदानंद जी महाराज का भाष्य है जो पढ़ने लायक है। तो इतना बड़ा दान दिया, और कब तक उनका नाम रहेगा? कब तक नाम रहेगा? जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनका। कितना बड़ा, कितनी बड़ी महिमा है दान की, आपको अमर कर देता है, मरने के बाद में भी मरने नहीं देता, इतनी बड़ी महिमा है। फिर मैं कैलिफोर्निया गया, वो विश्वविद्यालय देखने के लिए जिसमें दुनिया के सारी दुनिया पढ़ती है, लोग पढ़ते हैं। बड़े, कोई दुनिया का ऐसा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं है जिसका बच्चा वहां ना गया हो एक बार। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। मैंने कहा इतनी बड़ी? तो उसका 1883 में महर्षि दयानंद जी महाराज का बलिदान हुआ था, और 1885 में, 1884 या 85 में लेलैंड स्टैनफोर्ड ने, स्टैनफोर्ड उसका सरनेम था, उसने अपने हाथ से यूनिवर्सिटी का पत्थर लगाया। कौन था वो? अमेरिका का सबसे बड़ा जमीन का मालिक। उसका अपना प्राइवेट रेलवे ट्रांसपोर्टेशन था, उसकी अपनी सोने की खानें थी, गोल्ड माइन थी उसकी अपनी स्वयं की। आधा कैलिफोर्निया का मालिक। उसका एक बेटा था, छोटा, बस एक ही बेटा था उसको। उस बेटे को सारा कुछ उसी का ही था। तो रिश्तेदारियों में किसी का कोई बर्थडे मनाया जा रहा था, जन्म दिवस मना रहे थे, और वहां उसको, बेटे को भेज दिया। रिश्तेदारों ने सोचा कि ये नहीं रहेगा तो ये सारी जमीन हमारी हो जाएगी, और वहां उसको जहर दे करके मार दिया बर्थडे की पार्टी में। एक ही बेटा था, मर गया। बड़ा दुखी होया, बड़ा कष्ट हुआ। अंत में फिर जब अन्वेषण करते करते, इन्वेस्टिगेशन करते करते पता चला कि कैसे इसको मारा गया, तो उनको वैराग्य हो गया। फिर तो पता चला कि इनको वैराग्य हो गया, इतना बड़ा धनी आदमी है, चर्च वाले गए, ईसाई गए और गए, हमें दे दो, हम तुम्हारे नाम का चर्च बना देंगे, ये कर देंगे, सारी दुनिया को ईसाई बना देंगे इस सामान से। उसने कहा नहीं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अपने हाथ से उसने किसी भी धार्मिक संस्था को एक पैसा नहीं दिया। उसने अपने हाथ से यूनिवर्सिटी का पत्थर रखा
और 5,000 मकान उसको अपने हाथ से बना करके दिए। 50,000 स्टूडेंट उसका हॉस्टल में रहता है आज। 50,000। अपना एयरपोर्ट है यूनिवर्सिटी का, अपनी काउंटी है, अपना मेयर बनता है, अपनी मार्केट है, अपना बाजार है। इतना बड़ा काम। थोड़ा सा पैसा अपनी पत्नी को देके गया था बस, वो भी शर्त पे जब तक ये जिएगी ये इसका है, मरने के बाद में किसी रिश्तेदार को चुवन्नी नहीं जाएगी, वो सारा यूनिवर्सिटी का है। बस उसकी पत्नी की ईसाई थी इच्छा, अब पति के मरने के बाद तो पत्नी अपनी इच्छा पूरी कर ही सकती है। उसकी इच्छा थी कि मैं अपने पति का नाम चर्च बना करके जाऊं उनके नाम से, तो वो एक थोड़ा सा पैसा दे करके उस यूनिवर्सिटी में एक चर्च बना गई। नहीं तो उन्हें अपने जीते जी कोई नहीं। बोला सेवा सबसे बड़ा धर्म है क्या? सबसे बड़ा धर्म है शिक्षा, चिकित्सा, ध्यान, न्याय, परोपकार, सेवा, यही तो धर्म है। आप किसी को शिक्षित करते हो, ये एक बहुत बड़ा धर्म है। किसी को आप चिकित्सा मुहैया कराते हो, आपने उसके जीवन की रक्षा कर ली। किसी को आपने ज्ञान और ध्यान के मार्ग पे लगा दिया, आपने उसका जीवन बचा लिया। किसी का आपने परोपकार में थोड़ा मदद करी, सहयोग करा, आहा, वो आदमी ऋणी हो गया आपका। आपके पास जो था आपने उससे एक आदमी को खरीद लिया, वो सारी उम्र आपके गीत गाता है, अरे वाह बाबूजी ने मेरी मदद की थी। और ये तो आनी जानी चीज है। ऐसे ही हमारे ऋषियों की परंपरा रही है। कठोपनिषद तो बना ही दान के ऊपर है। कठोपनिषद ना होता यदि नचिकेता के पिता सरोमेध यज्ञ ना करते। सरोमेध यज्ञ का पता नहीं आपको पता है कि नहीं? सरोमेध यज्ञ उसको कहते हैं, शरीर के पहने हुए कपड़ों को छोड़ करके बाकी कुछ भी अपने पास नहीं रखना, सब दान में दे देना। और वो नचिकेता के पिता थे ऋषि, उन्होंने सरोमेध यज्ञ किया। ऋषि लोग भी, हाँ, आजकल तो बाबाओं के पास में वन वे ट्रैफिक है। पैसा आ तो सकता है, पंजाब पुलिस वालों की तरफ वापिस नहीं जा सकता, वन वे ट्रैफिक है। हमारे प्राचीन ऋषि ऐसे नहीं थे, तभी धर्म जीवित था। देखो महर्षि मनु ने चेतावनी देते हुए एक श्लोक लिखा है, धर्माएव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि तुम्हारे आचरण से धर्म मर गया तो फिर वो मरा हुआ धर्म तुम्हें भी मारेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। और जब तक तुम अपने आचरण से, जब तक तुम अपने व्यवहार से धर्म को जीवित रखोगे, धर्म तुम्हें जीवित रखेगा। क्या मजाल थी ये देश मुसलमानों का गुलाम हो जाए, मुगलों का, अरब वालों का? किसमें हिम्मत थी? एक एक योद्धा ऐसा था, बप्पा रावल ने मार मार करके अरब वालों को वहां अरब में घुसेड़ दिया और रावलपिंडी में अपनी छावनी बनाई थी। बप्पा रावल के नाम से रावलपिंडी है। पर इतने बड़े योद्धा होते हुए भी, पृथ्वीराज चौहान का चाचा था कान्हा राजपूत, वो इतना बड़ा वीर था, इतना बड़ा तपस्वी था, उसकी आंखों पे हमेशा पट्टी बांध के रखते थे। पट्टी एक ही समय में, दो समय में खुलती थी, या तो राज दरबार में या युद्ध के समय, नहीं तो आंखों पे पट्टी बांध के रखते थे। वो पृथ्वीराज चौहान के सिवाय किसी की मूछें ऊंची देख लेते थे ना, वो सहन नहीं करते थे। इतना बड़ा योद्धा और वीर अकेला जब संयोगता को विवाह करके लाए जयचंद की पुत्री का, तो अकेले ने फौज रोक करके रखी थी जयचंद की, तो वहां मारे गए थे बेचारे। जब तक कान्हा राजपूत जिया, पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी बाल ना बांका बिगाड़ सका। ऐसे ऐसे वीर थे, ऐसे ऐसे तपस्वी लोग थे, बल से नहीं हारे। हम कमजोर होने के कारण किसी विदेशी से नहीं हारे, किसी से भी।
हम मरे हुए धर्म ने हमें हराया, हमारे धर्म को मार दिया था हमने। धर्म का स्वरूप ऐसा बिगाड़ दिया था, भगवान को भगवान की जगह नहीं रहने दिया, शास्त्रों को शास्त्रों की जगह नहीं रहने दिया। सब में मिलावट, भक्ति में मिलावट, पुस्तकों में मिलावट, शास्त्रों में मिलावट, छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पाति, काला गोरा, गरीब अमीर, कितने टुकड़ों में बंट गए थे। शैव और वैष्णव ऐसे दो खतरनाक संप्रदाय हो गए थे भारत में। एक दूसरे का मुंह देख लेते थे तो उसी में पाप लग जाता था। आज भी है, अब तो थोड़ा थोड़ा कट्टरपन कम हुआ। यदि वैष्णव को आकर के कोई ओम नमः शिवाय कर लेता था ना, बस हो गया उसका काम, नरक का दरवाजा खुल गया। ऐसे अधर्म हो गया था। इसने हराया देश को, इसने गुलाम किया। मंदिर, मूर्ति पूजा, छुआछूत, ऊंच नीच, पाखंड, लड़ने लड़ाई राजा ने, और पंडित अभी उसका पतरा लिए खड़ा है, नहीं महाराज अभी तो मुहूर्त नहीं आया। मुहूर्त तो नहीं आया, दुश्मन वहीं किले के दरवाजे पे आ गया, गला काट दिया दोनों का। धर्मा एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता। तो हमारे प्राचीन ऋषि ऐसे नहीं थे। तो कठोपनिषद की प्रारंभ कहां से होती है? ऋषि ने, वाजश्रवा ऋषि ने सरवमेध यज्ञ किया, सब कुछ दे दिया अपना, पर थोड़ा सा यूं आ गया कि तेरा एक बेटा है ये नचिकेता, इसके लिए 2-4 गायें दूध देने वाली रख ले, तो दूध दाद पिएगा बेचारा। और कुछ थोड़ी बूढ़ी गायें थी वो दान में दे दी। नचिकेता ने देखा, हो पिता, अरे पुत्र किसको कहते हैं? पुत्र किसका नाम है? पूनामनो नरकात रायते पुत्र, जो अपने बाप को नरक में जाने से बचाए वो पुत्र होता है, ना कि जो अपने बाप को धक्का दे करके नरक में गिराए। धक्का दे के कौन गिराता है? जो बाप की कमाई से शराब पीता है, नशा करता है, जुआ खेलता है, ऊट पटांग के काम करता है बाप की कमाई से, वो अपने बाप को नरक में डाल रहा है। वो बालक, वो पुत्र अपने बाप को नरक में डाल रहा है, जो उसकी कमाई से पाप कर रहा है। तो उसने कहा, हो मोहवश तुम्हारे पिता तो तुम्हारे, हो ये तो गड़बड़ हो गई। अपने पिता को बोलते हैं, पिताजी हाँ मैं भी तो आपकी संपत्ति हूं, मैं आपका पुत्र हूं। कि हाँ, तो तुमने मेरे को किसको दान दे दिया? तो उसको झिड़क दिया, बोला बताओ मुझे किसको दोगे? तो झक मार के बोलते ना, परे मर जा। तो बोला मृत्युए त्वाम दास्यामि, तेरे को मैं मृत्यु को दूंगा। तो उस समय मृत्यु यम नाम का एक आचार्य था। कहने का भाव तो यह था, तुम्हें वहां उसके गुरुकुल में भेजूंगा। तो फिर वहां गुरुकुल में गई, सारी प्रश्नोत्तर हुआ और नचिकेता ने पूछा। तो सारी भाव कहां से उपनिषद का जन्म हुआ? दान से। जब आप देते हैं तो आप सात्विक हो जाते हैं, जब आप लेते हैं आप तामसिक हो जाते हैं। हाँ, जब आप सुख देते हो आपके अकाउंट में कुछ डलता है, और जब आप सुख लेते हो आपका अकाउंट खाली होता है। चाहे वो सुख आप पत्नी से लें, पुत्र से लें, पड़ोसी से लें, नौकर से लें, किसी से भी लें, सुख भोग का नाम अकाउंट खाली होना है। आपने भोग लिया, आपके बैंक में 1 लाख रुपए है, आप निकलवाते गए निकलवाते गए निकलवाते गए, जीरो बैलेंस हो गया, और आप उसमें डालते गए डालते गए डालते गए 1 करोड़ बन गया। तो दान देना, पुण्य करना, सुख देना, प्रचार करना, वेद प्रचार करना, यज्ञ का, योग का, विद्या का प्रचार करना, राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार करना, राष्ट्र की सुरक्षा का प्रबंध करना, समाज में से विकारों को मिटाना। लोगों को पता नहीं क्या आजकल एक बहुत बीमारी हो गई है लोगों का, क्या? और तेनू की तो अपनी नबेड़, अरे तेनू की, मैनू की, ते उन्नू की, ये 3 वाक्य चल पड़े है बीमारी। ओ एक गंदगी का ढेर कोई डाल गया तो ना तूने डाला ना मैंने डाला, पर सारी रात हमें भी तो तंग करेगा।
वो तो ना मैंने डाला ना आपने डाला, फिर भी हमारे बदबू सारी रात परेशान करेगी। तो समाज को दिशा देना, समाज के मतलब विकारों को, समाज की बुराइयों को दूर करना, वो हमारे अपने हित का काम है। उसमें भी पैसा लगाना। जैसे हम मकान बनाते हैं, दरवाजा बड़ा मोटा लगाते हैं, फिर ताला लगाते हैं, फिर इतने चौड़े मुंह वाला एक कुत्ता लेके आते हैं, फिर उससे भी हमारी शांति नहीं होती, फिर एक सिक्योरिटी वाला रखते हैं, फिर उससे भी नहीं होती, फिर अलार्म लगाते हैं, फिर उससे भी नहीं होती, फिर एक रिवॉल्वर या बंदूक लेके आते हैं। वो सब किससे है? किससे खतरा है? वो सब किससे खतरा है? किससे? गधे से खतरा है? घोड़े से? सांप के लिए रिवॉल्वर लेके रखते हैं? किससे खतरा है? तो इतना प्रबंध करने के बाद में भी आदमी सुरक्षित नहीं है। इससे अच्छा एक और उपाय भगवान ने बताया। भगवान ने उपाय बताया सुरक्षा का। क्या? कृण्वन्तो विश्वमार्यम, कृण्वन्तो, सबको सज्जन बना दो, श्रेष्ठ बनाओ, धार्मिक बनाओ, सात्विक भाव वाला बनाओ, सबके विचारों को बदल दो, और जिनके नहीं बदल सकते तो उनको राजा पकड़ के जेल में डाल दे। वेद में विधान है, जिनसे जो समाज के लिए खतरा बन गए हैं, राजाओं ने पकड़े, कारागृह में डाले, और ये कोई जेल है? ये तो अपराध की, क्राइम की यूनिवर्सिटी है, ये जेल थोड़ी है आज। उसमें तो जेब कतरा जाता है, गल कतरा बन के बाहर निकलता है। ट्रेनिंग, छोटा चोर जाता है, बड़ा चोर बन के आता है। अंदर बैठे हैं प्रोफेसर, वो ट्रेनिंग देते हैं उसको, बोले अले ये नंबर ले जा और इस आदमी को मिल लेना, वहां से तो रिवॉल्वर मिलेगा, इस सेठ को धमकी देनी है, 5 करोड़ ले लेना, नहीं आए तो गोली मार देना, वो मेरा मंत्री बचा लेगा, वो तंत्री बचा लेगा। वो तो सारा सामान भीतर से सीख के आता है। ये जेल थोड़ी है, ये तो अपराध की यूनिवर्सिटी बनी हुई है। ये हमारे समाज की व्यवस्था का फेलियर है। जब कोई हमारा भाग्य बदलने वाले लोग जब हमारे पास में आते हैं तो उस समय हम ये नहीं देखते ये कौन है, कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा उचक्का है, ये ईमानदार है, सच्चा है, ये ना, ये देखते हैं ये कौन है भाई, ये अपना है, अपना कित्थों दा है, इत्थे वाला अपना है या उथों वाला अपना है? हाँ, अरे अपना कौन? अपना वो जो अपनेपन को बढ़ाए। बोला जी अपने घर में है, अपने घर दा बंदा है, वो घर में तो सांप भी निकल आता है, उसका क्या करे? कोई अपना नहीं है संसार में। अपना कौन है? धर्म। अपना कौन है? जो साथ जाता है। अपना कौन है? दान, साथ जाता है। पुण्य, साथ जाता है। सेवा, साथ जाते हैं। संस्कार, साथ जाते हैं। संतान, सुसंतान, वो भी अपनी है। उसकी सुशिक्षा, यह हमारा, यदि सुशिक्षित कर दिया संतान को, अपनी है। कितने ऐसे पुत्र हुए पिता की बात मानी, और कितने ऐसे पुत्र हुए जो पिता की जान ले गए। तो ये तो संसार भरा पड़ा है। इसमें आप कितने दिन के लिए आए हैं जी? कितने दिन के लिए आए हैं? 500 साल जिएंगे? कितने दिन? मैं तो ये कहता हूं 2 जन्म और लेके आ जाए ना, इतने कपड़े पड़े हैं आप लोगों के पास, पूरे ना हुए। 2 जन्म और आए, कुछ ना करें, रोटी खाते रहें, इतना बैंक में पैसा पड़ा है। मैं एक से आदमी से पूछा इतने पैसे का क्या करोगे? कहता कोई बीमारी हो जाएगी तो उसके लिए बचा के रखा है। हो भले आदमी, तो बीमारी हो करके उसके लिए इतना पैसा रखा है, तो इसमें से चौथाई पैसा स्वस्थ रहने के लिए खर्च कर। बीमार हो करके फिर स्वस्थ होने में जितना पैसा, समय और सामर्थ्य खर्च करते हैं, यदि उससे चौथा हिस्सा
पहले ही खर्च कर ले, बीमार पड़े ही ना। ये सब चीजें धर्म है, ये पुण्य है, ये भावना।